अगर आप फिजिकल को जान लेते हैं 100% आप फिजिकल को फाड़ के रख दीजिएगा। कितना नंबर किस चीज में आता है, चलिए आज बिना डिटेल से जान। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस के नए फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल में किस प्रकार के नंबर जुड़ते हैं और इसमें रिटेन पर मेरिट नहीं बनता है बिहार पुलिस में, इसलिए आपको फिजिकल पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें फिजिकल भी ही मेरिट बनता है, जो कि कुल 100 अंकों का फिजिकल इसमें होता है। तो दोस्तों इसमें 3 इवेंट होते हैं। 3 इवेंट पहले देखिए, पहले क्या होगा, आपका रनिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, गोला फेंक है, उसके बाद ऊंची कूद हाई जंप होता है। ये तीनों इवेंट मिलकर आपको कुल 100 अंक देते हैं। आपका रनिंग में आपको 50 अंक मिल जाएंगे, गोला फेंक में आपको 25 अंक मिल जाएंगे और ऊंची कूद में आपको 25 अंक। अगर फुल मैक्सिमम मार्क्स ये है, सबसे अधिक अंक लाते हैं तो 25 लाइएगा, 25 लाइएगा और रनिंग में 50 अंक लाइएगा। तो दोस्तों पहले चलते हैं हम रनिंग के बारे में। रनिंग किस प्रकार होगा और कितना अंक, कितना मिनट रनिंग करेंगे, उसके बाद हमको कितना अंक मिलेगा। तो चलिए दोस्तों पहले देखिए, हम जानते हैं मेल कैंडिडेट के बारे में। मेल कैंडिडेट को जिसे यहाँ पर लिखा है 5 मिनट से कम 50 अंक। अगर आप 5 मिनट से कम समय में 1600 मीटर की दूरी तय करते हैं तो आपको कुल 50 अंक प्राप्त होंगे। समझ गए दोस्तों, कुल 50 अंक। उसके बाद 5 मिनट से 20 सेकेंड तक, मतलब जब आप 5 मिनट से मतलब ओवर 5 मिनट से 20 सेकेंड तक उसके बीच में अगर दौड़िएगा तो आपको 40 अंक मिलेगा दोस्तों। इसके बीच दौड़िएगा, उसके बाद 5 मिनट से 20-40 तक, मतलब 5 मिनट 20 सेकेंड से 40 सेकेंड तक, मतलब ये दोनों के बीच दौड़िएगा ना तो आपको 30 अंक मिलेगा दोस्तों। ये दोनों के बीच दौड़िएगा तो आपको 30 अंक मिलेगा। उसके बाद 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट, अगर 5:40 से 6 मिनट के बीच दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक दिया गया जो, और इससे अगर 6 मिनट से बाहर जाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये केवल पुरुष कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा था। अब चलिए फीमेल कैंडिडेट के लिए जानते हैं। 1 किलोमीटर का रनिंग होता है 1000 मीटर, और इसमें फीमेल कैंडिडेट देखिए 4 मिनट से कम समय में, अगर कोई लेडीज कैंडिडेट है या लड़की कैंडिडेट है, उसको अगर 4 मिनट से कम समय में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो उनको कुल 50 अंक प्राप्त होंगे, कुल 50 अंक प्राप्त होंगे। उसी में 4 मिनट से 20 सेकेंड तक, मतलब 4 और 20 तक दौड़ते हैं तो कितना 40 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद 4 मिनट से 20-40 तक, मतलब 4 मिनट 20 सेकेंड से 4:40 तक, 4:40 तक दौड़ते हैं तो आपको कितना मिलेगा 30 अंक दोस्तों। कितना अंक 30 अंक। वही 4 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट तक, 4 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट के बीच दौड़िएगा तो आपको कुल 20 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट से आप बाहर जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा वहीं पे, ठीक है, आप क्वालिफाई नहीं हो पाइएगा। तो ये दोस्तों ये था किसका, महिला कैंडिडेट के बारे में। गोला फेंक में महिला एवं पुरुष का दोनों अलग अलग पाउंड के गोले फेंके जाते हैं। जैसे आपको पुरुष में 16 पाउंड के गोले फेंके जाते हैं और महिला के लिए 12 पाउंड के गोले फेंके जाते हैं। तो दोस्तों पहले देखिए, पहले महिला के बारे में ध्यान देखिए। महिला 12 पाउंड के गोले फेंकेंगे। अगर महिला को 16 फीट से अधिक फेंकते हैं पाउंड, कितने पाउंड के, 12 पाउंड के गोले, तो उनको कुल 25 अंक प्राप्त होंगे। अगर 16 से 15 के बीच फेंकते हैं तो 21 अंक, 15 फीट से 14 फीट के बीच फेंकते हैं तो 17 अंक, और 14 अंक से 13 अंक के बीच फेंकते हैं तो कुल 13 अंक मिलेंगे। वहीं 13 फीट से 12 फीट के बीच फेंकते हैं उनको 9 अंक प्राप्त होंगे। अगर वो 12 फीट से कम फेंकते हैं तो उनको फेल कर दिया जाएगा दोस्तों। पुरुष के लिए 16 पाउंड के गोले का निर्धारण किया गया है, जिसमें 16 पाउंड के गोले दिए जाते हैं। अगर 20 फीट से अधिक कोई भी पुरुष फेंकते हैं तो 25 अंक, 20 से 19 के बीच फेंकते हैं तो 21 अंक, 19 से 18 फीट के बीच फेंकते हैं तो 17 अंक, 18 से 17 फीट के बीच फेंकते हैं 13 अंक, और 17 से 16 फीट के बीच फेंकते तो 9 अंक प्राप्त होंगे। अगर 16 अंक से अगर कोई भी 16 से कम फेंकते हैं तो क्या फेल कर दिए जाएंगे। अब सबसे ज्यादा कठिन वाला जो काम है, अब उसके बारे में जानते हैं, हाई जंप। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रनिंग में पास कर जाते हैं और गोला फेंक में भी तो आसानी से पास कर जाते हैं, लेकिन
हाई जंप में बहुत सारे कैंडिडेट अटक जाते हैं। तो चलिए अटकते हैं, कैसे भटकते हैं। देखिए महिला कैंडिडेट के लिए क्या है, 4 फीट से अधिक अगर ऊंचाई पर कूदते हैं तो उनको 25 अंक फुल में फुल अंक दिए गए। 3 फीट 8 इंच के बीच कूदते हैं तो 21 अंक। 3 फीट 4 इंच तो 17 अंक। 3 फीट से अधिक 3 फीट से कम कूदिएगा तो फेल कर दीजिएगा। 3 फीट अगर कूदिएगा तो आपको 13 अंक प्राप्त होंगे। अगर 3 फीट से आप कम कूदते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। वहीं आप पुरुष कैंडिडेट के बारे में जानेंगे तो देखिए पुरुष कैंडिडेट में अगर कोई भी कैंडिडेट 5 फीट से अधिक कूदते हैं तो उनको 25 अंक। 5 फीट से अधिक कूदते हैं तो 25 अंक। 4 फीट 8 इंच के बीच कूदते हैं तो 21 अंक। 4 फीट 4 इंच के बीच कूदते हैं तो 17 अंक और 4 फीट कूदते हैं तो कुल 13 अंक प्राप्त होते हैं। अगर यही कोई भी कैंडिडेट 4 फीट से कम कूदते हैं तो उसको फेल कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अब आते हैं बारी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बोलते हैं टाइगर, सीजर और बेली। अब ये सीजर, बेली, टाइगर ये होता है। टाइगर क्या हुआ था, पिछले बार वैकेंसी में मद निषेध जो आया था उसमें हुआ था कि टाइगर को बैन कर दिया गया था, उसमें टाइगर को मान्यता नहीं दिया गया था। तो आप बोलिएगा कि सर टाइगर कैसे होगा। टाइगर बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि टाइगर ही सबसे ज्यादा कूदते हैं, वो कूदना चाहते हैं। तो देखिए उसके बारे में अभी टाइगर के बारे में हम 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन सीजर को 100% क्या होगा, बेली करने का मतलब होता है जब भी कभी आप हाई जंप करते हैं तो आपको कम से कम एक पैर पर जंप करना पड़ेगा। अगर 2 पैर पर जंप करते हैं तो उसको टाइगर माना जाता है। इसीलिए आप ये तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन टाइगर को मत चूज कीजिएगा क्योंकि ये कभी भी बैन कर सकता है। आप इस सीजन को सबसे ज्यादा कैंडिडेट है तो सीजन की तैयारी कीजिए। और बेली में होता है कि आप एक पैर से जंप कीजिए तभी आपका जो कि हाई जंप मान्यता प्राप्त होगा। नहीं तो आपका अगर टाइगर जैसा कूदते हैं तो कभी भी बैन कर सकता है, इसमें डाउटफुल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।